दोस्तों, मैं नंद किशोर सागरपुर दिल्ली से। आज मैं आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बताता हूँ। वक्फ बोर्ड के अंदर अगर मोटा मोटा एक साधारण इंसान की तरह से बताऊँ तो उसके अंदर ये है कि इस बोर्ड के पास में इतनी पावर्स हैं कि अगर कहीं किसी भी ज़मीन के ऊपर वहाँ पर ये कह दे कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है तो वो उनकी हो जाएगी और उसके लिए हम अदालत में भी नहीं जा सकते। इतनी शक्तियाँ हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, जिस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस समय इसकी शुरुआत हुई थी तत्कालीन सरकार ने। उसके बाद 1964 के अंदर इसमें कुछ संशोधन हुए और मुख्य संशोधन जो हुआ या उपधारा जो लगी 1995 में, जो हमारी तत्कालीन सरकार ने इसको लागू किया। या ये समझिए कि अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इसको इतनी असीमित पावर दे दी। उसके अंदर क्या कहा गया है, 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियां। वक्फ एक्ट आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है, यह वक्फ बोर्ड का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कि धारा 370 के लिए तो ये कोर्ट में जा सकते हैं या कोई भी जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अगर किसी को बता दिया कि ये ज़मीन किसकी है, उसके लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकते। और इसको जल्दी से जल्दी निरस्त करना ही चाहिए। उसके लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत। उज्जैन की घटना सामने आई है। हमने कह दिया है कि नमाज पढ़ना कोई मना नहीं है, रोजे भी खूब करो, इसकी भी कोई मना नहीं है। अगर आपको मुहर्रम के जुलूस निकालना है, परंपरागत के जुलूस निकालो, इसकी भी मनाही नहीं है। लेकिन एक बात कान खोलकर सबको समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर आप जो कुछ भी है बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो कुचले जाओगे और कानून अपना शिकंजा कसेगा। हम मुल्ला और मौलवियों को आग्रह पूर्वक कह देना चाहते हैं कि नमाजें कराओ, खूब तालीम की शिक्षा दो, लेकिन बता दो कि ये देश हिंदुस्तान है। देश के अंदर माँ बाप की भी ड्यूटी है। आज मुझसे एक चैनल पर एक मुल्ला बहस कर रहे थे, मैंने उनको कहा कि माँ बाप नहीं बता सकते कि देश हिंदुस्तान है। ये देश में हिंदुस्तान की जिंदाबाद के नारा लगाना चाहिए कि पाकिस्तान का। और अगर इतना ही भोग सुख तुमको तालिबानियों से मिल रहा है तो अगर अपनी माँ का दूध पिया तो कुछ दिन तालिबान अफगानिस्तान में जाकर रहकर तो दिखाओ, कुछ दिन पाकिस्तान में रहकर तो दिखाओ। अरे ये वो देश है जो तुम्हारी बदतमीजियां सहकर भी तुमको सहारा देता है, तुमको उठाता है, तुम्हारी मदद करता है। इसलिए सुधरो, इस देश की धरती पर मर मिटने वाला अस्पाक बनो जिससे पूरा देश तुमको सलाम करे। अगर तुमने देश के खिलाफ बदतमीजियां की तो कानून का डंडा और कानून का शिकंजा दोनों कसाएगा और फिर इनको जो बचाने आएगा उन पर भी डंडा चलाया जाएगा। लगन है, हिम्मत है, हुनर है, मेहनत है, वचनबद्ध भारत है, जगत में इज्जत है, रवानी भारत में, जवानी भारत में अब लिखी जा रही है एक सुनहरी कहानी।